मेरा नाम अवनी है। मैंने और हर्ष ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और माता-पिता ही आए थे। हर्ष ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। हर्ष के माता-पिता गांव में ही रहते हैं। हर्ष ज़्यादा गांव नहीं जाते हैं। जब कभी मम्मी-पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी अभी अभी ले लिया था। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ दी थी। हमारा घर रोड के पास में ही था। खिड़की से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। हर्ष का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं हर्ष के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वह लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी। 22 साल की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती होगी। सुबह हर्ष सोए हुए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने मुझे आते देख घबरा गई। मैंने पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, हर्ष यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर हर्ष उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है। वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो आपका नाम भी जानती है। आप किसी गोरी सुंदर सी लड़की को जानते हैं? हर्ष यह सुनकर भड़क गए। वो बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद हर्ष के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ चलने लगा। हर्ष जब शाम को आए तब मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो हर्ष पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी करके कुंडी खोली और खिड़की खोली तो देखकर हैरान रह गई। हर्ष उस लड़की से वहाँ जाकर बातें कर रहे थे। वो उस लड़की पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और हर्ष ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि हर्ष को लगे नहीं। मैंने उसे यह करते देखा है। हर्ष फिर घर में आ गई। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। हर्ष मुझसे कुछ छिपा रहा है। मैंने हर्ष से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और हर्ष उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? हर्ष के जाने के बाद मैंने हर्ष के सारे दोस्तों को, जिन्हें भी मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर्ष से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। हर्ष मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हो गई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल में गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखती ही जैसे मेरी बीमारी का पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास दौड़कर पहुँच गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोलकर, उस दिन क्या बात कर रहा था हर्ष तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से?
फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को हर्ष जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। हर्ष उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा तो तूने इसे सब कुछ बता दिया। मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला हर्ष शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की कविता थी हर्ष की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसीलिए हर्ष और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। हर्ष ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तो ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं अंदर से अपने सारे गहने लिए और कविता के साथ जाने लगी। हमें जाते देख हर्ष फूट फूट कर रोने लगे। कविता भी उन्हें देख कर रोने लगी। रोते हुए हर्ष बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बना कर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया। कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन? तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती तो तुझसे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए कविता के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में कविता के पति की हालत अच्छी थी। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। हर्ष की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा था। हर्ष ने अपनी सब बहन को कहा, अब कुछ भी करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी बहन बन के रहना। जो भी हो मुझे बताना। ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।